ओके, तो द स्टोरी का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्टोरीज तो इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं, है ना। बुक हमारी अभी तक हमने कितनी प्यारी प्यारी स्टोरीज पढ़ी हैं। दिस स्टोरी थोड़ी हल्की सी मजेदार है। अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर बोरियत हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई, पोजीशन क्या है? एक रात की बात है, वन नाइट, है कि नहीं। महेंद्र वोक, वोक वेक की सेकंड फॉर्म होती है, ये किसी को पता है? यस मैम। वेरी गुड, अच्छी, एकदम अच्छी लड़की है ये, पहले दिन आई और रिस्पॉन्ड भी कर रही है। ठीक है, 365 डेज ऐसे ही करना है प्राची। ठीक है, बाद में इन लोगों की तरह मत हो जाना। ओके मैम। ठीक है, वो महेंद्र woke up from his sleep, सोते सोते उठ गया, एंड सॉ, क्या देखा? अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। he broke out into a cold sweat। broke out into a cold sweat का क्या मतलब है? डर से पसीने छूटने लगना, समझ गए? was it a ghost? let us see, सच में घोस्ट था ये? तुम लोग मेरे को आंसर दोगे घोस्ट था या नहीं स्टोरी पढ़ने के बाद। ठीक है, the story was narrated to Ganesh by a young man। गणेश को स्टोरी एक यंग आदमी ने सुनाई, महेंद्र बाय नेम। जिसने सुनाई उसका नाम क्या है? महेंद्र ने। ठीक है, he was a junior supervisor in the firm which offered on hire supervisor at various type of construction site। और जो महेंद्र था वो बेटा जूनियर सुपरवाइजर था। ठीक है, एक फर्म में जो कि हायर करके देती थी, मतलब अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स को सुपरवाइजर देती थी, समझ गए? वो एक खुद ऐसी फर्म है जो हायरिंग पर सुपरवाइजर देती है अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना घर कंस्ट्रक्शन कराना है तो आप जाएंगे इसकी शॉप पर, ये आपको एक सुपरवाइजर देंगे जो आपका घर का कंस्ट्रक्शन देखेगा कि अच्छे से चले। ठीक है, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, हर तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए सुपरवाइजर प्रोवाइड करते थे। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट वर्क साइट। महेंद्र का काम क्या था कि जहां पर भी काम चल रहा होता है वहां पर उसको एक्टिविटी रखनी होती थी, नजर रखनी होती थी काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, देखे ना हम लोग ने बिल्डिंग्स में सुपरवाइजर होते हैं जो देखते हैं क्या एक्टिविटी चल रही है, तो महेंद्र उसी तरह का जूनियर सुपरवाइजर है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ। अब पता ही है जब अलग अलग प्रोजेक्ट पे जाना होता है सुपरवाइज करने के लिए तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता था, है कि नहीं? जैसे उसका हेड ऑफिस उसको ऑर्डर करता था वैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। कभी कभी वो कोल माइनिंग एरिया में जाता था, कभी कभी रेलवे ब्रिज एरिया कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता था। From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere। उसके बाद कुछ महीनों के बाद वो एक केमिकल प्लांट में गया, वहां पर केमिकल बनता था। ठीक है, he was a bachelor। ऐसा है, शादी हो गई है उसकी? नो मैम। नहीं हुई है। He needs a very simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions। वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था और अपने आप को किसी भी सिचुएशन में आराम से एडजस्ट करने वाले लोगों में से था। Whether it was an ill-equipped circuit, चाहे वहां पर ऐसी जगह पे रख दो जहां पर ऐसा, सर्किट हाउस इज अ गेस्ट हाउस, समझ गए? नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं या जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो जिस हाउस में अपने गेस्ट को ठहराती हैं उसका नाम सर्किट हाउस होता है। ठीक है, तो अगर सर्किट हाउस में इल इक्विप्ड यानी कोई सामान वामान नहीं भी है, सर्किट हाउस लाइक अ गेस्ट हाउस, तो वहां पर भी वो एडजस्ट कर लेता था। और मेक शिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी। और स्टोन क्वेरी का मतलब स्टोन माइनिंग, समझ गए? जैसे संगमरमर वाला जो एरिया होता है, क्वेरी का मतलब होता है माइन करना। ठीक है, क्वेरिंग माइनिंग पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में। तो यस मैम। स्टोन क्वेरी यानी जहां पर पत्थरों की खुदाई होती थी, तो पत्थरों वाले एरिया में भी उसको टेंट, कैनवस टेंट में भी रख दोगे तो वहां पे भी वो रह लेता था। But one asset he was, but one asset he had was his cook ईश्वरन। लेकिन उसके पास एक इंसान था जो काम का था। कौन है वो? ईश्वरन। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ठीक है, the cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted। कुक तो पता ही है कितने बढ़िया होते हैं। कुक हमेशा वो महेंद्र से बहुत ज्यादा अटैच था, मतलब उसको बहुत ज्यादा चाहता था और वो वहां कहीं भी जाता था तो अनकम्प्लेनिंगली का मतलब बिना कंप्लेन किए, विदाउट कंप्लेनिंग, जहां भी उसकी पोस्टिंग हो जाती थी महेंद्र की, वहां वो चला जाता था उसके साथ। He cooked for Mahendra, washed his clothes, chatted away his master at night।
मतलब ये है कि बात बात करके वो भगा भी देता था उसको, लेकिन वो उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े साफ करता था और उससे बात करता था रात में। He could weave out endless stories, और इतनी बातें करता था। weave out का मतलब बनाना। कुछ लोगों को कहानियां बनाने की आदत होती है ना, तुम लोगों से ज्यादा एक्सपर्ट कौन होगा इस बात में, जानते ही हो तुम लोग कितनी कहानियां बनाते हो अपना काम निकलवाने के लिए। तो वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, ठीक है नहीं, एकदम आदि की तरह। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मा, मैं आज क्लास ना करूं। वेरी गुड, मत करो बेटा। दवा चाहिए? नहीं मम्मा, लेट के ही ठीक हो जाएगा। वीव आउट एंडलेस स्टोरी, सही कह रही हूँ ना आदि मैं? नहीं। And anecdotes on the varied subject. Anecdotes is also a type of short story only, ठीक है, जिसमें आप एग्जांपल्स वगैरह देते हो, सेम ओनली। अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग कहानी बना बना करके सुनाता रहता था महेंद्र को। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, ठीक है, seeming out of nowhere। और उसके अंदर एक अलग सी कैपेसिटी थी, जैसे घर के अंदर मम्मी के अंदर नहीं होती है, कुछ नहीं भी होता है तब भी बहुत कुछ बना देती है, वैसे ही वो अलग अलग तरह के पता नहीं कहाँ से वेजिटेबल्स ले आता था, कहाँ से कुकिंग इंग्रेडिएंट्स वो इकट्ठा करके बनाता था खाना, सीमिंग आउट ऑफ नोवेयर, जो लगता भी नहीं था, कभी देख के लगता भी नहीं था ये सामान कहाँ से आया। इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप, डिसोलेट का मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो, ऐसी जगह जहाँ तुम्हें लगा कि एक खीरा भी नहीं मिल सकता, ककड़ी भी नहीं मिल सकता, वहां ही तुम्हें शाही पनीर खिला देगा, समझ गए? इस तरह की कैपेसिटी थी उसके अंदर। इसको चाहिए ऐसा कुक? मेरे को तो चाहिए। मेरी कुक को तो तुम सारा सामान दे दो फिर भी वो दाल ही बनाती है। अच्छा कुक लग रहा है। विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, और ऐसी डिसोलेट प्लेस में जहां पर दूर दूर तक, माइल्स तक कोई दुकान भी नहीं होती थी, वहां पर भी ईश्वरन बढ़िया मजेदार खाना बना करके दे रहा है। कौन कौन है जो स्टोरी को पिक्चराइज कर पा रहा है? कोई कर पा रहा है? Yes. Yes, ma'am. छोटा ब्रेन Yes. लिए हुए बड़े आदमी है लोग, आता है ना? Yes, ma'am. जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, स्टोरी कान में सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, और दिमाग में क्या चलना चाहिए, पिक्चर चलनी चाहिए। ये बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को क्लास में पढ़ने का। साइंस भी पढ़ो, अगर एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं तो विजुअलाइज करो, क्योंकि विजुअलाइज किया हुआ चीज हमको 80% मेमोरी में याद रहता है, पता हुआ 20%, सुना हुआ भी 80%। दो काम सबसे ज्यादा करने हैं, अच्छे से सुनना और विजुअलाइज, ठीक है? ओके। He would miraculously conjure up the most delicious dishes. Miraculously conjure up का मतलब किसी चीज को अचानक से पैदा कर देना, समझ गए? Miraculously का मतलब जादू से। ये जिन है, मेरे को तो लग रहा है। Miraculously अचानक से कोई चीज पैदा कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है? Most delicious dishes भी बताया मैंने, पनीर वनीर दे देगा तुरंत। With fresh vegetables within an hour of arriving at the Jink Sheet shelter at a new workplace. समझ गए? वो बोलता था कि किसी भी नए प्लेस में वो जाते थे, वो जिंक शीट का मतलब है एक ऐसा शेल्टर जिसमें जिंक का शीट लगा करके वो रह रहे हैं। जहां पर भी वो कहीं भी जिंक शीट शेल्टर में टिके हुए होते थे, वहां पर 1 घंटे के अंदर अंदर वो बढ़िया से बढ़िया खाना ला करके दे देता था, ठीक है? महेंद्र वुड अप महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या करता था वो? जल्दी सुबह उठ जाता था। लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद वो नाश्ता करने के बाद में महेंद्र अपने काम के लिए निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और ये डब्बा बना करके दे देता था उसको ईश्वरन, तो वो डब्बा ले जाता था अपने साथ, ठीक है? मीनवाइल, और इसने टाइम में ईश्वरन क्या करता था? मीनवाइल ईश्वरन वुड tidy up the shed, wash the clothes. I think tidy up the shed का मतलब, let me check, I'm not sure. tidy तो वैसे clean होता है, tidy clean ही होगा, अरेंज या नीट एंड क्लीन करना। टाइडी अप वुड बी, जब हम जैसे अपना कमरा फैला देते हैं ना, उसको वापस अरेंज करने के लिए, मैं क्लीन समझ रही थी बट इसका अरेंज एंड नीट एंड क्लीन, कुल मिलाकर के जिस ऑर्डर में ऑलरेडी घर होना चाहिए ना, जैसे आप इसको लिख लेना, अरेंज करना सामान को। मान लो बुक्स तुमने फैला दी, कपड़े फैला दिए बेड के ऊपर, तो वापस अगर कमरे को ठीक करोगे तो क्या होगा? नॉर्मली वी से दैट वी आर अरेंजिंग द रूम, बट यू कैन यूज दिस वर्ड टाइडी अप आल्सो। वो शेड, जो भी उसका टेंट वेंट होता था, उसको वो टाइडी अप यानी वो वापस से अरेंज करता था शेड को, जो टेंट के ऊपर शेड लगती है। वॉश दी क्लोथ, कपड़े धोता था। एंड हैव अ लीजरली बाथ, लीजरली बाथ का मतलब आराम आराम से नहाना, बाथ में लेट लेट के नहाना। लीजरली बात का मतलब जब कोई आराम से, कौन है जो यहाँ 2-4 घंटे लेता है? लीजरली बात है कोई यहाँ पर? मैक्सिमम लोग 5 मिनट वाले होते हैं, है कि नहीं? तो बोलते हैं क्रो बात, कुएं वाला स्नान, ऐसे ऐसे पानी डाला और बस निकल आए।
लीजरली बात वाले लोग हैं यहाँ पर? कोई बताता भी नहीं है अंदर की बात। pouring several buckets No, of water over his head, क्या करता था? ढेर सारे कितनी सारी बाल्टियां वो अपने सर के ऊपर डालता था, एक दो से उसका काम नहीं हो रहा। muttering a prayer all the while, और बीच बीच में वो नहाते नहाते पूजा भी करता था। देखा है कभी पंडितों को बाल्टी मग्गे डालते जाते हैं, मूवीज में देखा होगा, फिर ओम भूर्भुवः स्वः Yes, बोलते ma'am. रहते हैं। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और जब तक वो नहाता था तब तक लंच टाइम हो जाता था, इतना नहाता था वो, ठीक है। After eating, he would read for a while before dozing off. Dozing off का मतलब सो जाना। तो क्या करता था, इसके बाद खाने के बाद में वो थोड़ी देर पढ़ता था और पढ़ने के बाद में वो सो जाता था। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. और जब भी वो पढ़ता था, नाम है ईश्वरन, ठीक है। तो अगर तुम्हें अन वाले वर्ड समझ में आए तो समझ जाना कि वो तमिलियन है, समझ गए, ठीक है। जैसे भरतनाट्यम, ठीक है। ये इस तरह का हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की तमिल थ्रिलर पढ़ता था वो, तमिलियन है। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन ट्रेल, ठीक है। तो इस जितने भी जो बुक होती थी, क्योंकि वो हॉरर बुक होती थी, हॉरर बुक पढ़ने के बाद में वो उसको इमेजिन करता था, और इमेजिन करने के बाद में क्या होता था, इतना ज्यादा इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन हो जाता था उसको, उसके जो दिमाग में है उस चीज की छवि बन जाती थी, समझ गए। आई थिंक ट्रेल थ्रॉल, इट्स अ थ्रॉल। थ्रॉल ये, अच्छा जो वर्ड अभी तक हुए हैं वो लिख लेना, अभी एक पेज हम ऑलरेडी करने वाले हैं ना। तो जब भी वो बुक पढ़ता था तो जो बुक की इमेजिनेटिव यानी जो बुक में चीजें लिखी होती थी उसको, उसका डिस्क्रिप्शन अपने दिमाग में, और जितना भी नैरेटिव यानी जितनी बुक की जो स्टोरी होती है वो पूरे उसके दिमाग में छप जाती थी। तो, मतलब वो कैप्टिवेटिंग हो जाता था, वो बुक ऐसा लगता था कि जैसे वो बुक को जी रहा है, समझ रहे हो थ्रॉल का मतलब। इन थ्रॉल का मतलब है कि उस चीज से वो एकदम ही इज टेकन बाय दैट, बुक के अंदर ही चला गया। ही वॉज इन थ्रॉल, इन थ्रॉल का मतलब कैप्टिवेटेड, बुक को पढ़ा और फिर वो समा गई बुक उसके दिमाग में, छप जाती थी, ठीक है। तो यहाँ तक में आपको लिखना है थ्रॉल का मतलब, तो थ्रॉल लिख लो जो अभी तक हम लिखते हैं ना, जैसे हेडिंग डाल लो और डालने के बाद में जितनी अभी तक हमने वो लिखी हुई है उन सब का मतलब लिख लो, ठीक है। Okay, ma'am. उसके बाद आगे स्टोरी की तरफ चलते हैं। पहला होगा into a cloud broke out into a cold sweat, ठीक है। कोल्ड स्वेट का मतलब पता है वैसे तो, इसका मतलब अगर तुम्हें ऑलरेडी लग रहा है कि तुम समझ जाओगे तो इसे भले ही छोड़ दो, ठीक है। वीव आउट लिख लो, टाइडी अप लिख लो, थ्रॉल लिख लो। वीव आउट का मतलब मेकिंग स्टोरी, ठीक है। टाइडी अप का मतलब अरेंजिंग, ठीक है, अरेंजिंग द रूम। एंड थ्रॉल का मतलब वुड बी कैप्टिवेटिंग, एंड या और स्लेव। तुम्हारे यहाँ पर जो मेन मीनिंग है वो कैप्टिवेटिंग का मतलब समझते हो ना बेटा। कैप्टिवेटिंग का हिंदी में मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, किसी के कब्जे में चले जाना, जादू टोने में आ जाना, समझ गए ना। जादू टोना एग्जाम्पल ट्रेल का मतलब है कैप्टिवेट। ट्रॉल का मतलब है THRALL लिखा हुआ है ना, ये ट्रॉल। ट्रॉल का मतलब होता है कि किसी के पावर में आ जाना, किसी के कंट्रोल में चले जाना, समझ गए। उसी के लिए मैंने मतलब बताया है। थ्रॉल के लिए एक न्यू वर्ड है कैप्टिवेटेड, ये वर्ड याद रख लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्ड है ये, क्योंकि ये सुनने में बहुत क्लासी लगता है, दूसरा ये अपनी चीज को एकदम एप्ट वो कर पाता है, कन्वे कर पाता है मीनिंग, समझ गए। वरना जनरली किसी चीज से तुम बहुत ज्यादा, किसी चीज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो तो क्या बोलते हो, ओ इट वाज वेरी गुड, आई लाइक इट, गुड के आगे दूसरा वर्ड ही नहीं आता तुम्हारे दिमाग में, समझ गए। कैप्टिवेटेड का मतलब है कि किसी चीज से तुम एकदम उसको देख करके खो गए, समझ गए, उस चीज में इतनी पसंद आ गई तुम्हें। द वर्ड वुड बी नॉट लाइक, नॉट गुड, इट वुड बी कैप्टिवेटेड बिकॉज यू आर टेकन बाय दैट थिंग, कवर कर लिया उसने तुमको। हुआ है कभी लड़कों को तो ये PS4 PS5 देख के हो जाता है ऐसा, गेम में दे दो तो ये उसमें कैप्टिवेटेड हो जाता है, घूम जाते हैं कहीं, ठीक है। और गर्ल्स को तो मुझे समझ नहीं आ पता नहीं क्या पसंद है कि नहीं। तुम लोग अभी भी वही सब करते रहे, गर्ल्स तुम लोग ऐसे वो इकट्ठे करते हो ना, अच्छे अच्छे क्लिप्स, डिजाइनर डिजाइनर, है ना, No. करते हो ना, मुझे पता है। ये उम्र है ये डिजाइनर क्लिप्स वाली, ये वाले कलर की, वो वाले कलर की,
बढ़िया सा बैग होगा एकदम, एकदम बॉक्स होता है ना इसमें पेन रखे जाते हैं, सबसे बढ़िया होगा बैग, सबसे बढ़िया बॉटल, एकदम सबसे सुंदर। ये सब काम करती लड़कियां, मैंने भी किया तो मुझे पता है। कोई भी ब्यूटीफुल चीज इन्हें दे दो। और सबसे बड़ा तो ये डोरेमोन और डोरेमोन की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली भी होगी इनके पास। जितने टाइप के टेडी बेयर्स पाए जाते हैं वो सब होगा। इनकी की रिंग में एक बड़ा सा भालू होता है। बताओ मैं गलत कह रही हूँ? नहीं करती सैम तुम ऐसा? नहीं मैम, टी शर्ट और चप्पलों में भी कुछ ना कुछ कार्टून बने रहेंगे, कहीं कुछ ऐसा, कहीं मिक्की माउस, नहीं है मिस्टर मैम, बी। हम प्लेन है, पूरी प्लेन शर्ट है। इस बात की गवाही मैं नहीं, बॉयज भी दे सकते हैं, क्यों? सही बात है ना ये? हंस रहे हैं। लेकिन बड़े होकर के लड़कियां केवल ब्लैक कलर पहनेंगी, डोंट वरी। ये केवल ये से छोटे, ये से लेकर के ए से लेकर के जेड तक जितने टाइप के कार्टून क्यूट लगता है वैसे तो इतना। और करे भी क्या बेचारे, क्या खरीदे, मिलता ही ये सब है। और ये सब इतने ज्यादा साउथ कोरिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं आजकल की लड़कियां। बीटीएस प्लस साउथ कोरिया है। या साउथ कोरिया लवर कोई जिसको सियोल जाना है? मैम मेरे को। तुमको जाना है? ये यस मैम। मुझे मिल गई है बीटीएस इन्फ्लुएंस्ड। वहां पे ऐसे ही सामान मिलता है गर्ल्स के लिए। ओके, गुड गुड, अपना अपना चॉइस है। इट्स नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, लेकिन हाँ मजेदार तो है। या तो आगे आपका लिख लिया सबने? आइडिया बीव आउट एंड थ्रॉल। थ्रॉल मतलब कैप्टिवेटेड, यू आर टेकन बाय दैट थिंग, तुम उसको देख करके एकदम चौंक चुके हो। आइडिया का मतलब होता है चीज को अरेंज करना, क्लीन करना। वीव आउट का मतलब मेकिंग स्टोरी। ओके, आगे चले। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके मतलब तमिल ऑथर जिस तरह की बुक्स लिखते थे तो उसके खुद के डिस्क्रिप्शंस भी उतने इन्फ्लुएंस थे। मतलब जिस तरह से बुक्स वो पढ़ता था उसी तरह से स्टोरीज वो बताता भी था, समझ गए? When he was narrating even the smallest of the incidents, he would try to work in suspense and surprise, ending into the account. ठीक है बेटा, you'll have to wait just for a minute. Okay, I'll be back just in a minute. Okay. Okay, guys, I'm back. Sorry, there's somebody at the door. Yeah. So, जिस तरह से वो स्टोरीज पढ़ता था उसी तरह से वो स्टोरीज बताता भी था, ठीक है? So, जब भी वो कोई छोटी सी छोटी बात भी बताता था तो इतने सस्पेंस के साथ पता है क्या हुआ, फिर वैसे ही वो एंडिंग भी वैसे ही देता था, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, मतलब अगर रास्ते में उसको कोई उखड़ा हुआ पेड़ दिख जाएगा उसका जड़ से निकला हुआ है, अपरूटेड का मतलब जिसका रूट भी बाहर आ चुका है, अप है, जिसका रूट अप है, समझ गए? इस तरह से तोड़ तोड़ करके इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ने का कोशिश किया करो, 50% के मीनिंग ऐसे ही समझ आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है? अपरूटेड का मतलब जिसका रूट निकला हुआ है। He on the highway, he would say with eyebrows suitably arched. Suitably arched का मतलब जब हम आईब्रोज को ऐसे चढ़ा लेते हैं तो मतलब हम आर्चिंग कर रहे हैं ना, हमने तान दिया है। तो आर्चिंग का मतलब होता है तानना, जैसे धनुष को आर्च को ताना जाता है, ऐसे आईब्रोज को चढ़ा के, और जो हैंड्स हैं वो अपने ड्रामेटिक जेस्चर में ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए क्या बताएगा? The roads were deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like enormous bushy beast lying sprawled across the road. समझ गए क्या बोलेगा? अगर उसको केवल एक उखड़ा हुआ पेड़ भी दिख जाएगा तो वो क्या बोलेगा? मैं एक जगह, मैं सडनली मतलब
रोड एकदम खाली थी। डेजर्टेड का मतलब डेजर्ट जहां पर कुछ नहीं पाया जाता। डेजर्ट वैसे तो नाउन है, लेकिन डेजर्टेड एक वर्ब है जिसका मतलब, डेजर्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वीराना। समझ गए? वीरान। क्या बोलेगा? रोड एकदम वीरान थी, मैं पूरा अकेला था, सडनली मैंने कुछ देखा, ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा बुशी बीस्ट आ गया मेरे सामने, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, और वो पूरा फैला पड़ा था। समझ गए? कहने का तरीका है, तो अगर उसको पेड़ भी फैला हुआ दिखेगा तो वो ऐसे बोलेगा। स्प्रॉल का मतलब कोई चीज ऐसे पूरा फैल के लेटी हो, ठीक है? स्प्रॉल, ये लिखना है। अक्रॉस द रोड, आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न गो बैक, मैंने तो आधा मन, हाफ इंक्लाइन मतलब आधा मन बना लिया था कि मैं वापस चला जाऊंगा। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, जैसे ही मैं पास आया वैसे मुझे पता चला कि ये तो एक पेड़ है। उसी स्टोरी को, वो जरा सी बात को कि उसने एक टूटा हुआ पेड़ देखा, वो इतना ड्रामे के साथ बताएगा, ठीक है? with its dry branches spread out, और उस पेड़ की जो सूखी सूखी ब्रांचेस थी वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन tales uncritically, और महेंद्र क्या करता था? सुनते सुनते वो अपनी चेयर पीछे कर लेता था, आराम से लेट जाता था, ठीक है, कैनवस चेयर के अंदर, और उस ईश्वरन की स्टोरी को वो सुनता रहता था। मतलब वो कभी अनक्रिटिकली का मतलब कभी उसने उसको ऐसे क्रिटिकल वे में नहीं बोला कि क्या बात कर रहे हो, समझ गए? ऐसा कोई कमेंट वगैरह नहीं देता था वो। अनक्रिटिकली का मतलब कि इतना इंटरेस्ट है नहीं, सुनता रहता था वो, केवल उसकी बात है, ठीक है? तो स्प्रॉल लिख लो इसमें, और क्या लिखने लायक है? आर्च का तो नॉर्मल मतलब इन्होंने सूट, आईब्रो आर्च किया है, तो आर्च का मतलब भी लिख सकते हो, चाहना है तो लिख लो। ये इसमें जो वर्ड है इसको लिख लो, आर्च्ड लिख लो, और डेजर्टेड का मतलब लिख लो, और स्प्रॉल्ड का मतलब लिख लो, ठीक है? लिख लोगे? तो आर्च का मतलब होता है, आईब्रो आर्च किस सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है? हिंदी में तो होगा कि आईब्रोज को चढ़ा लेना, ठीक है? और आर्च का मतलब आप वाइडन भी कर सकते हैं, ठीक है? आईब्रोज को वाइडन करना, ठीक है? मैम स्प्रॉल्ड का क्या मतलब है? स्प्रॉल्ड का मतलब है फैल के लेटना। मैं इसका वो बता, स्प्रेड आउट, स्प्रॉल और स्प्रेड आउट सेम ही है। स्प्रेड का मतलब फैलना होता है ना, स्प्रेड बाहर, आउट यानी बाहर की तरफ ऐसे स्प्रेड करेगा तो मैम मैम डेजर्टेड का भी एक और आ जाता है। डेजर्टेड का मतलब होगा, वैसे तो हिंदी में वीराना है, इंग्लिश में एक और देख लेते हैं, डेजर्टेड, डेजर्टेड, डेजर्ट, एम्प्टी ऑफ पीपल, ये भी तो, इन्हें तो क्या इंग्लिश आती है गूगल वालों को भी। डेजर्टेड का मतलब नोबडी अराउंड, कोई पास में नहीं होगा, ठीक है? जहां पर लोग ना हो उसको डेजर्ट बोलते हैं। मैम अबैंडन लिख सकते हैं? abundant भी, हाँ abundant भी यूज हो सकता है। abundant इज नॉट अ प्योर सिनोनियम, मतलब वही निकालता है, ठीक है? abundant का मतलब कोई किसी को छोड़ दे तो भी abandon यूज हो जाएगा ना। तो वो अगर प्लेस के लिए abundant यूज हुआ है तो वो डेजर्टेड के इक्वल होगा, लेकिन अगर ह्यूमन के लिए abundant यूज हुआ है तो डेजर्टेड और abundant सेम नहीं है, समझ गए? क्योंकि abundant का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, और प्लेस को किसी ने छोड़ा हुआ मतलब कोई वहां नहीं जाता, तो डेजर्टेड और abundant प्लेस सेम होगी। अगर इतना याद रहता है तुम लोगों को तो abundant लिख सकते हो, वरना गलत मत लिखो ना, रादर देन अगर पता है कि abundant भी भूल जाएंगे तो फिर कल को डेजर्टेड का मतलब abundant बताओगे तो गलत माना जाएगा। कनेक्टिविटी अगर बैठा लेते हो तो लिख लो। ओके। इतनी मीनिंग्स बताई जाती हैं यहाँ पर, 6-7 चैप्टर हो गए, कोई फायदा हुआ है? लिखते हो, पढ़ते पढ़ते हो, कि धोखा दे रहे हो मुझे, धोखेबाज बच्चों। मैम लिखते हैं। अरे पढ़ने की बात चल रही है, लिखते तो हो ही, लिखवाती तो मैं क्लास में हूँ। यस मैम। पढ़ते भी। खो गया पेज, अब मुझे नहीं मिल रहा। चलो भाई नीचे चले, देखें अगले पेज में क्या बोल रही है।
कैसी लग रही है अभी तक स्टोरी? पेज वापस ही नहीं आया तो व्हाट कैन आई डू? जब पॉइंट वापस आएगा तभी ऊपर होगी स्क्रॉलिंग. वेट फॉर इट. अटक तो नहीं गई? आया आया. ओके सो चलते हैं आगे. फिर जैसे स्टोरी सुनाते सुनाते वो किस तरह से शुरुआत करता है ईश्वरन, इसके बारे में बात किया है इन्होंने. ठीक है. तो हाउ ही वुड से द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. टिम्बर इज अ वुड, जिससे बनता है फर्नीचर. तो आपके घर में सोफा, मेज और जितना भी वुडन वर्क होता है 90% चांसेस हैं कि टिम्बर से हुआ होगा. ठीक है. ईश्वरन वुड बिगिन, इस तरह से ईश्वरन बोलना शुरू करता था. देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. ठीक है. जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे आसपास ढेर सारे वुडेड फॉरेस्ट हैं. द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट. और जो लॉग का मतलब, लॉग इज अ कलेक्शन ऑफ टिम्बर. तो वन टिम्बर इतना लंबा, एक टिम्बर होगा ना मोटा पेड़, उसका कलेक्शन कर दोगे तो लॉग का मतलब कलेक्शन, पूरा गठ बन जाएगी. और वो जो लॉग्स हैं वो हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज. वो होल्ड ऑन मतलब चढ़ाई जाती हैं. कैसे चढ़ाई जाती हैं? जमीन पे रखी है ना, काट के पेड़ जमीन पे गिरा दिया, तो फिर हाथी लोग क्या करेंगे, वो पूरे के पूरे कलेक्शन को उठा के लॉरीज पे रखेंगे. लॉरीज इज द बिगर वर्जन ऑफ द ट्रक. समझ गए? ट्रक होता है, ट्रक से बड़ी लॉरी होती है. लॉरी में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखे जाते हैं. एलिफेंट ऐसा करते हैं. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. और एलिफेंट को एलिफेंट नहीं बोल रहा है, ह्यूज वेल फेड बीस्ट बोल रहा है. मतलब बड़े होते हैं. और वेल फेड का मतलब बहुत सारा खाना खाते हैं. वेल फेड मतलब बहुत खिलाया जाता है. फीड फेड होता है. ठीक है. तो वो बड़े हैं, वेल फेड है, यानी बहुत. वेल मतलब अच्छी तरीके से, फेड मतलब खिलाना. ठीक है. वेल फेड बीस्ट होते हैं. when they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. Mahout is the person जो कि जनरली तुम लोगों ने एलिफेंट के ऊपर बैठे देखा होगा. वो एलिफेंट को चलने के लिए बोलता है, मारता है ना, सिर्फ टाइप की पतली सी होती है, हाथ वाथ से मारते हैं. उसको महावत बोलते हैं हिंदी में. इंग्लिश में महावत होता है. ये जो कितना भी एक्सपीरियंस्ड महावत हो, अगर वो एलिफेंट वाइल्ड हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता. ऐसी बातें ईश्वरन बताता था. आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. प्रोलॉग का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में कोई, समझ गए, स्टार्टिंग में जब आप किसी चीज को बोलते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन टाइप का देते हैं, तो वो है प्रोलॉग. ऐसे इतनी बात बोलने के बाद में इस तरह से वो शुरू करेगा. और फिर एक छोटी स्टोरी और एक इलेबोरेट स्टोरी इन्वॉल्व एलिफेंट से. यहाँ पर एनेक्डोट का मतलब एक्चुअली वुड बी इंसिडेंट. समझ गए? क्योंकि स्टोरीज तो हम फिक्शन भी बना सकते हैं, बट एनेक्डोट में जनरली कभी अगर कुछ हुआ था किसी के गांव में या सिटी में, कोई कहानी हो गई थी, वो इस प्रोलॉग के बाद बताना शुरू करेगा. प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन. ठीक है. इंट्रोडक्टरी स्पीच टाइप्स का. जब आप इंट्रोडक्शन किसी चीज का देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बताना तो था एलिफेंट के बारे में, लेकिन आपने पहले तमिलनाडु के बारे में बताया कि जहां मेरा घर है वहां पर टिम्बर की बहुत बड़ी फॉरेस्ट है. तुमने इंट्रोडक्शन जब दिया तो वो है प्रोलॉग. उसके बाद में वो एक इलेबोरेट कोई इंसिडेंट बताना शुरू करता था एलिफेंट से रिलेटेड. ये उसका स्टाइल था. मतलब वो ज्यादा कहानियां सुनाता है. समझ आ रही है ना? ठीक है. Yes, ma'am. ओके. तो एनेक्डोट इज सम इंटरेस्टिंग स्टोरी या इंसिडेंट. ओके. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam around. Tusker कौन होता है? बताओ. मैम एलिफेंट. टस्कर एलिफेंट होगा. टस्कर मैंने क्या बताया कि ब्रेकअप करके पढ़ना सीखो. टस्कर में क्या क्या वर्ड है? कोई वर्ड टस्कर में पहचाना हुआ दिख रहा है? मैम मैम टस्क. करेक्ट. टस्कर का मतलब जिसके पास टस्क हो. टस्क किसके पास होती है? मैम एलिफेंट के पास ही होती. ओके.
तो ऐसे बताओ ना, ऐसे तो वरना आज आधे बच्चे बोलेंगे कि तुमने एकदम याद किया हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है। टस्कर का मतलब जिसके पास टस्क हो। एक दिन एक हाथी escaped from the timber yard, वो टिम्बर यार्ड से escape यानी छूट के भाग गया, and began to roam around, और घूमने लगा, stamping on the bushes, ठीक है। स्टैम्पिंग का मतलब किसी चीज को कुचल देना, झाड़ियों पर वो कुचलते हुए, टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स, क्रीपर्स पता है ना, लताएं, बेल, कभी देखे ना जंगल में जाते हो तो ऐसे गोल 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 पेड़ों के ऊपर ऐसी लताएं होती है जिनमें हम फंस जाते हैं, वाइल्ड क्रीपर्स को फाड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और पेड़ों की ब्रांचेस को अपने मन से तोड़ते हुए, एट विल का मतलब जानबूझ के तोड़ते हुए निकल रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, क्या आपको पता है कि एक हाथी अगर कभी गुस्सा हो जाए तो वो किस तरह से बिहेव करता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, और वो अपने खुद की स्टोरी से इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था कि वो फ्लोर से उठ जाता था और कूदने लगता था, stamping his feet in emulation of the mad elephant, और खुद ही कूद कूद करके एमुलेट करके मैड एलिफेंट की तरह दिखाने लगता था कि कैसे कूद के एलिफेंट चलता है जब वो पागल हो जाता है। समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये उसका स्टाइल है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन, आगे उसने बताया कि जब एलिफेंट ऐसे मतलब गुस्सा हो गया तो क्या किया उसने, ही रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, आउट का मतलब ऐसा इलाका, स्कर्ट्स का मतलब बाहर का इलाका, आउटस्कर्ट्स मतलब जो मेन टाउन के बाहर का इलाका, बाहरी तरफ वो पहुंचा, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और फेंस का मतलब होता है जहां पर कहीं बाउंड्री होती है, बाउंड्रीज को, फेंसेस को इस तरह से तोड़ रहा था जैसे कि वो माचिस की तीलियां हों। He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls. फिर उसके बाद वो रोड में आया और स्मैश का मतलब है उसने ऐसे एक झटके से तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, जितने भी स्टॉल लगे थे, जो फ्रूट बेच रहे थे, मड पॉट, क्लोथ बेच रहे थे, वो सारे स्टॉल्स को उसने एक स्मैश यानी प्रहार यानी अटैक करके तोड़ दिया। People ran हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होगा, सोच के बताओ, हड़बड़ी, ठीक है, तो लोग इधर उधर भागने लगे हड़बड़ी में, पैनिक करके, डर के, समझ गए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड द स्कूल ग्राउंड, उसके बाद एलिफेंट स्कूल ग्राउंड में चला गया, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां पर बच्चे खेल रहे थे, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और फिर उसने वहां पर ईंट की दीवार भी तोड़ दी। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर टाइट, सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर भाग गए और उन्होंने डोर को अच्छे से बंद कर लिया। बीस्ट ग्रंटेड, और वो जो बीस्ट है, बीस्ट मतलब समथिंग डेंजरस, जंगली जानवर, ग्रंट करना समझते हो, कोई भी बीस्ट ग्रंट कर सकता है जब वो गुस्से में अपनी अपनी पर्सनल आवाज निकालता है, समझ गए। हाथी जिस तरह से सूंड ऊपर करके तेज आवाज निकालता है, उस तरह से बीस्ट ने ग्रंट किया एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और आसपास घूमने लगा, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और गुस्से से उसने फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है वो भी उखाड़ दिया, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का जो नेट होता है वो भी उसने फाड़ दिया, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, और फिर जो पानी के ड्रम रखे थे उसको उसने पहले तो लात मारी और उसको कुचल दिया, फ्लैटनिंग का मतलब कुचल दिया, एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जितनी झाड़ियां लगी थी उन सबको उखाड़ दिया। कोई भी वर्ड है इसका मतलब नहीं समझ आया? अरे समझ पा रहे हो? तो नहीं गया कोई बीच में? पक्का? Okay. Yes. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. भाई मैं भी ऐसा ही करूंगी। टीचर्स को सबसे पहले चढ़ जाना चाहिए जा करके, ठीक है। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. और तब तक भर में स्कूल के टेरेस पर सारे टीचर्स ऑलरेडी चढ़ गए थे। From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. और वहां से वो helplessly क्या मजबूर होके क्या देख रहे थे, ये एलिफेंट का तांडव। डेप्रिडेशन का मतलब एक्चुअली में क्या होगा, तोड़ फोड़, जितना हाहाकार वो मचा रहा है, दैट इज डेप्रिडेशन यानी डिस्ट्रक्शन, समझ गए। जो भी बर्बादी वो कर रहा था वो उसे बेचारे मजबूर होके देख रहे थे। There was not a soul below on the ground, और ग्राउंड पर एक भी आदमी नहीं था। सोल बिलो मतलब सोल ह्यूमन के लिए यूज हो रहा है।
streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. और ऐसा लग रहा था जैसे टाउन के सारे इनहैबिटेंट, वहां रहने वाले, इनहैबिटेंट का मतलब इन, जो अंदर, हैबिटेंट का मतलब जिन्होंने हैबिटाट यानी घर बनाया हुआ है, जितने भी लोग टाउन में रहते थे ऐसा लग रहा था वो सारे के सारे सडनली गायब हो गए। डिसअपियर का मतलब क्या होगा? अपीयर और उसमें लगा है डिस। जब भी किसी नाउन में डिस लगा होता है तो उसका वो जो भी एक्चुअल वर्ड होता है उसका उल्टा मीनिंग बता देता है। फॉर एग्जाम्पल डिसअपॉइंट, समझ गए? डिसअपॉइंट विल बी अपोजिट ऑफ अपॉइंट। उसी तरह डिसअपियर्ड वुड बी अपोजिट ऑफ अपीयर्ड, समझ गए? ये है। अभी नॉर्मन लुइस अगर इंग्लिश की पढ़ोगे, बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें से 90% इस तरह से वर्ड्स बनाए जाते हैं, ये तरीका लिखा हुआ है। डिसअपियर का मतलब, अपीयर मतलब दिखना, डिसअपियर मतलब ना दिखना। सडनली ऐसा लगता है कि सारे लोग गायब हो गए। आई वॉज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब तो मैं छोटी क्लास में पढ़ रहा था। जूनियर क्लास कौन सी होती है? मैम हाँ, जूनियर मैम 1 to 5। good. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. उसने क्या बताया कि मैं ये जूनियर क्लास में, मैं बच्चा था उस वक्त, और मैं ये सारा का सारा जो ड्रामा है वो छत के ऊपर से मैं देख रहा था। फिर पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, पता नहीं मुझे क्या हो गया अचानक से। केम ओवर मी सडनली, व्हाट हैपेंड टू मी सडनली, ये कहने का मतलब है आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन टीचर। मैंने एक टीचर के हाथ से, केन मतलब शुगर केन, गन्ना, एक लिया, एंड रैन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन, और मैं सीढ़ियों से दौड़ते दौड़ते ओपन ग्राउंड में पहुंच गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of the tree which it held in its trunk. ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि एलिफेंट ने ग्रंट किया, और मीनेसिंग, स्वंग का मतलब है, स्वंग है सेकंड फॉर्म स्विंग की, ठीक है, और फिर उसने डराते हुए, ठीक है, मैंने इसका मतलब एक मिनट चेक करने तो, वैसे तो मुझे पता है इसका मतलब, या डराते हुए, मीने सिंगली का मतलब है डराते हुए, उसने एक ब्रांच ऑफ ट्री को स्वंग यानी हिलाया। किसमें हिलाया? उस ब्रांच को जो उसने उसे अपनी ट्रंक यानी सूंड में हेल्ड यानी पकड़ रखा था, समझ गए? डराते हुए, मीने सिंगली का मतलब उसने ऐसा पोस्चर दिया जैसे वो डरा रहा है, जैसे स्माइलिंग है कि नहीं, थ्रेटनिंग। उसी तरह जो वर्ड है वो है मीनेसिंग। मीनेसिंगली का मतलब ये एडवर्ब होगा, ठीक है, जैसे किसी चीज को तुम जैसे बोलते ना, he was talking politely, यानी वो पोलाइट तरीके से बात कर रहा था। उसी तरह मीनेसिंगली यानी वो डराने के तरीके से हिला रहा था ताकि डर जाए वो, ठीक है। swung a branch of the tree which it held in its trunk, it stamped its feet। फिर इसने अपने एक पैर को, जैसे एलिफेंट देखा होगा कभी मूवीज में कहीं भी, कि वो जब गुस्सा होते हैं तो अपना एक पैर थोड़ा सा उठाते हैं और ऐसे टप करके जमीन में रखते हैं। It stamped his feet, picked up a lot of mud and dust। और जब वो उस तरह से पैर में रखते हैं तो सबको ही पता है कि जो पैरों के नीचे की मिट्टी होती है वो ऐसे घूम उड़ती है। अगर जोधा अकबर देखा होगा तो उसमें दिखाया है एलिफेंट का और ऋतिक रोशन का फाइट, ठीक है। It looked frightening, और उसको देख के वो बता रहा है कि ईश्वरन के डर गया मैं। But I moved slowly towards it, stick in hand। बट वो स्टिक यानी गन्ने की स्टिक लिए हुए मैं धीरे से उसकी तरफ गया। People were watching the scene hypnotized। Hypnotized is nothing but captivated, समझ गए? आप बिल्कुल खो गए उसमें। ऐसा लगा जैसे लोग हिप्नोटाइज होकर के नियर बाई हाउस टॉप्स, जो घर आसपास के जो घर थे उसकी छतों से लोग ऐसे हिप्नोटाइज होके देख रहे थे मुझे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और एलिफेंट ने मुझे लाल आंखों से यानी गुस्से से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी तरफ एकदम भागने ही वाला है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इसने अपनी सूंड को उठाया। एंड ट्रम्पेटेड, ट्रम्प का वर्ड यूज होता है किसके लिए? मैम चिल्लाया। लाइन क्या करता है? लाइन क्या करता है? मैम रोर। और जो पेन वो होती है वो क्या करती है? डक। मैम क्वैक। quack quack तो एलिफेंट क्या करेगा?
करेक्ट, इसको ही ट्रम्पट बोलते हैं, ठीक है। एलिफेंट जो साउंड निकालता है इट इज ट्रम्प्ड, ठीक है। उसने बहुत तेज लाउडली आवाज निकाला। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड मस्टरिंग, यानी इकट्ठा करते, उस मोमेंट पे मैं आगे बढ़ा। मस्टरिंग का मतलब कलेक्टिंग ऑल ऑफ योर करेज, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, जितनी भी ताकत मेरे अंदर थी वो सब मैंने इकट्ठा की। वैक्ड, ये तो बता दो। मैम मारना। wagged its third toenail on the quick, और मैंने उसकी तीसरी टोनेल पे जल्दी से अटैक किया, ठीक है। बीज्ड, अभी इतने पहले मीनिंग लिख लो, wagged से शुरू करो, कोई भी मीनिंग भूलना नहीं। ओके, एक एक मीनिंग में क्या लिखना है मैं चेक करके अभी एग्जैक्ट वर्ड दे देती हूँ। पहला लिखो वैग्ड। वैग्ड का मतलब है कि इस यहाँ पर मतलब होगा ड्रग देना। क्या देना होगा? ड्रग, सॉरी। वैसे तो इसमें अबैट का मतलब होता है किसी को सफर कराना, बट ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग भी होता है। आई थिंक उसने टोनेल पे ड्रग उसके लगा, इंजेक्ट किया है। वैग्ड का मतलब होता है यहाँ पर होगा इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, किसी को ड्रग देना यानी दवा देना गिराने वाली, ठीक है। यहाँ वैग का ये मतलब होगा। दूसरा मतलब वैग का होता है हिट, वो भी लिख लो। वैग का दो मतलब यहाँ पर लिखना है, वैग लिखना है, वैग में लिखना है इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, और हिट, हिट भी होता है वैग का दूसरा मतलब। अगला लिखना है, लिख लिया वैग? यस मैम। अगला लिखना है मस्टरिंग। मस्टरिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग, यानी इकट्ठा करना, ऑल माई फोर्स, ठीक है। फिर अगला लिखना है ट्रम्पेट। ये ट्रम्पेट की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ट्रम्पेटेड, समझ में आ रही है ना? ट्रम्पेट, ट्रम्पेटेड, ट्रम्पेटेड। ट्रम्पेट होगा, एक्चुअल जो वर्ड है वो ये है, TRUMPET, ये एक्चुअल वर्ड है, ठीक है। और इसमें ED और लगा दो तो ये इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ट्रम्पेट का मतलब होगा है एलिफेंट की लाउड कॉल। एलिफेंट जो लाउड चिल्लाते हैं उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। एलिफेंट लाउड कॉल, ठीक है। इजी इंग्लिश है, समझ आ जाएगी ना? ऐसा ही वर्ड लिखो जिससे बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे। स्टैम्प का मतलब तो आई थिंक कई चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, तो या फिर पता ही होगा। इसको लिखने की जरूरत है क्या स्टैम्प को? लिखना है स्टैम्प को? नो मैम। ठीक है, अगर स्टैम्प, वैसे भी सबको पता है स्टैम्प का मतलब ठप्पा लगाना होता है, तो इन अ वे सीख ही जाओगे ना। झटके से कोई चीज नीचे रखी जाती है तो स्टैम्प होता है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिडेशन। डेप्रिडेशन लिख लो। तो डेप्रिडेशन का मतलब प्लंडरिंग होता है, लूटपाट, ठीक है। इस केस में यहाँ पर क्या होगी? डिस्ट्रक्शन। इस केस में यहाँ पर इसका मतलब होगा डिस्ट्रक्शन, जितनी वो तबाही मचा रहा था। लिख लिया सारे वर्ड? यस मैम। मस्टरिंग, ट्रम्पेटेड, प्लंडरिंग, आई थिंक ऊपर कुछ था ना, हेल्टर स्केल्टर लिख लो। हेल्टर स्केल्टर का मतलब इधर उधर डर के जल्दी जल्दी भागना।
अब इतना हिंदी में तो पता चल गया, जिसको हिंदी ना आती हो ना वो हिंदी में भी लिख ले, ठीक है, दोबारा से चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड थोड़े वैसे होते हैं अलग तरह के। इंग्लिश में अगर मैं बताऊंगी तो फिर वो एक्चुअल टाइम पे हो सकता है अगर तुम ये वही मतलब समझने की कोशिश करो। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है डिसऑर्डर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यही है कि पैनिक में इधर उधर हड़बड़ी में भागना। तो हिंदी में हेल्टर स्केल्टर होगा हड़बड़ी, बेटर जो समझ में आता है वो वर्ड लिख लो, ठीक है। वैसे तो होता है डिसऑर्डर। वर्ड एक्चुअली इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा तो डिफरेंस होता है ना बेटा, लैंग्वेज में जो उस लैंग्वेज में जो वर्ड होता है वो हमारी लैंग्वेज में अलग मतलब निकलता है उसका, समझ गए। कभी कभी बुक में जो वर्ड दिए होते हैं, नॉर्मल हर स्टोरी में ऐसा होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है ये जानना भी जरूरी है, ठीक है। सबने लिख लिया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, उसने क्या किया, तीसरी टोनेल पर अच्छे से अटैक करके ड्रग दिया। The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. ठीक है, फिर क्या हुआ, बीस्ट थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि स्टन, चौंक गया एक मोमेंट के लिए, फिर उसके बाद हेड टू फुट में वो शिवर करने लगा और फिर कोलैप्स कर गया, ठीक है। At this point, ईश्वरन would leave a story unfinished and get up mumbling, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली वैसे तो इन्हें ये वैक वर्ड है, ये यूज नहीं करना चाहिए, आई एम कंसीडरिंग के वैक वर्ड इन्होंने शुगर केन के साथ यूज किया क्योंकि वो केन लेके गया, कोई दवा लेके तो वो गया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वरुण कह रहा था वही हम मतलब एंड में निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही होगा कि थर्ड टोनेल पर उसने बहुत ज्यादा हैवी अटैक किया है, इससे वो थर्ड टोनेल पर ही क्यों किया आई डोंट नो, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, वो डोज ऑफ हो गया, थोड़े टाइम के बाद में शिवर करके वो कोलैप्स कर गया, ठीक है। वरना वैक का मतलब जनरली ड्रग देना होता है, ओके। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, और फिर उसके बाद वो उठ जाता था, क्या बोलता था, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं आता हूँ गैस लगाने, मतलब गैस जला के और डिनर को गर्म करके मैं आता हूँ, ऐसे मम्बल यानी बोलते बोलते वो निकल जाता था। महेंद्र who had been listening with the rapt attention, और महेंद्र जो कि अच्छे से सुन रहा था, rapt attention का मतलब ढंग से सुन रहा था, would be left hanging, वो बस अटका रहता था कि इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा, ठीक है। when he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, और जब वो लौटता था तो pick up the thread का मतलब तुरंत वो वापस स्टोरी भी नहीं शुरू करता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, वो वेट करता रहता था कि कब वो याद दिलाएगा, समझे, देखा है कभी, इमेजिन कर पा रहे हो, और बताओ आगे क्या हुआ था। दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, फिर महेंद्र को उसको रिमाइंड कराना पड़ता था कि यार तुमने अभी इसकी एंडिंग नहीं बताई। तो मतलब वो इतना अच्छा स्टोरी टेलर था, उसकी बात सुन करके खुद महेंद्र भी कैप्टिवेटेड फील करता था, और जब वो स्टोरी बीच में रोक देता था तो वो सोचता रहता था कि आगे क्या हुआ होगा। वेल, a veterinary doctor was summoned to revive the animal, उसने फिर बाद में बोला कि एक वेट सर्जन को बुलाया गया कि एनिमल को वापस कैसे ठीक करना है। ईश्वरन वुड श्रग कॉजुअली, और फिर वो ऐसे ऐसे, श्रग का मतलब समझ गए ना, दोनों ऐसे कंधे ऐसे, हाँ यही हुआ था, कैजुअली बोलता था। 2 days later it was led away by the its maha to the jungle, और 2 दिनों के बाद उसका महौत आके उसको लेड अवे यानी दूर की तरफ, लीड, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, महावत उसको लीड करके वापस अवे, कहाँ ले गया, अवे, जंगल की तरफ, ठीक है। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, फिर पूछता है महेंद्र कि तुमने कैसे उसको, बीस्ट को कैसे तुमने कंट्रोल किया, फिर वो बताएगा। इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, इसका जो कनेक्शन है वो किससे है, जापानीज आर्ट से है आई थिंक सर, कराटे और जूजित्सु इज कॉल्ड, और इसको क्या बोलते हैं, कराटे या जूजित्सु। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, और यहाँ पर ऐसे अटैक करने से, डोज ऑफ करने से नर्वस सिस्टम पर फर्क पड़ता है। नॉट अ डे, तो नर्वस सिस्टम पर फर्क पड़ते ही उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया और वो चक्कर खा के गिर गया।
Not a day passed without the Ishwaran recounting some story packed with the adventure, horror, suspense, whether the story was credible or not. कह रहा कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जबकि ईश्वरन जो है वो कोई स्टोरी जिसमें एडवेंचर हो, हॉरर हो, सस्पेंस हो, इस तरह की चीजें ना सुनाता हो, चाहे वो स्टोरी क्रेडिबल हो या ना हो, यानी वो सच्ची हो या झूठी, कोई फर्क नहीं है. महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. महेंद्र उसको सुनना इसीलिए एंजॉय करता था क्योंकि जितनी अपीलिंग, ठीक है, जितनी अपीलिंग वे में यानी जितनी इंटरेस्टिंग वे में वो सुनाई जाती थी वो उसे बहुत पसंद था. समझ गए? तो कभी कभी आप खराब स्टोरी भी सुन लेते हैं क्योंकि वो जो एक वे है सुनाने का, जो तरीका है वो बहुत अच्छा है. इनिमिटेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको एक अलग और बहुत अलग और अच्छी स्टाइल में सुनाई जाए. समझ गए? आपने पहले कभी सुनी ना हो. तो इनइमिटेबल वे मतलब जो तरीका था ईश्वरन का वो बहुत ही यूनिक था. ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीवी एंड द महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स. ऐसा लगता था जैसे ईश्वरन ईश्वरन नहीं है, खुद टीवी है, जिस तरह से वो उसे एंटरटेन करता था. One morning when the Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, can I make something special for dinner tonight? एक दिन जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, क्या मैं कुछ आज स्पेशल बना दूं सर? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे. आज तो बहुत अच्छा दिन है. According to the tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today. हमारी परंपरा के अनुसार आज हम स्पिरिट्स को खिलाने के लिए, अपने जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हैं उनको खिलाने के लिए हम ढेर सारी डेलिकेसीज, अच्छी चीजें बनाते हैं. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran for the culinary skills. Culinary skill का मतलब खाना बनाने की skills के लिए उसने उसे बहुत ज्यादा उतना, उसने बहुत अच्छा खाना सच में बनाया ईश्वरन ने, और महेंद्र ने बहुत अच्छा खाना एंजॉय किया और फिर उसने उसे कॉम्प्लीमेंट भी किया उसकी फूड मेकिंग स्किल्स के लिए. He seemed very pleased. महेंद्र बहुत खुश लग रहा था. But unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. But फिर अनएक्सपेक्टेडली उसे पता नहीं था कि वो एक ऐसी चीज की तरफ जा रहा है जो कि एक सुपर नेचुरल इवेंट को इन्वॉल्व करती है. समझ गए? तो मतलब उसने सुपर नेचुरल चीज में ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो गया वो. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. ये बोलने लगा ईश्वरन. क्या बोलने लगा? आपको पता है जहां पर जिस फैक्ट्री एरिया में हम रह रहे हैं वो पहले एक बरियल ग्राउंड था, यानी वहां पर शमशान था. Started. महेंद्र was jerked out of the present. और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको अच्छे मूड से अचानक से खींच के बाहर निकाल लिया कि अब ये क्या मूड खराब कर दिया पूरा. ठीक है? He had drifted into after a satisfying meal. और महेंद्र जो बेचारा एक ड्रिफ्ट इनटू मतलब किसी चीज में डूब गया था. किस चीज में डूब गया था? प्लेजर में, है कि नहीं? एक अच्छी खाना खाने के बाद वो एक अच्छी खुशी वाले जो माहौल में चला गया था, उससे उसको जर्क आउट बाहर निकाल लिया. किसने निकाल लिया? ईश्वरन ने ये बात बोलकर. I knew on the first day itself when I saw the human skull lying on the path. Even now I come across a number of skull and bones. ईश्वरन continued. फिर उसने बोला मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था जब मैंने एक सर देखा, और उसके बाद से मैं अब तक ढेर सारी खोपड़ी देख चुका हूँ और इतनी सारी बोन्स देख चुका हूँ. ईश्वरन आगे कंटिन्यू करके बोलता है. ठीक है? दो पेज बचे हैं, फटाफट निपटा ही लेते हैं. निपटा ले. मैं वर्ड्स गोल गोल कर दूंगी, तुम लोगों को अभी बताती चल रही हूँ, वरना तुम लोग गूगल करके एप्रोप्रिएट सिनोनिम जो तुम्हें ठीक लगे उससे लिख लेना. ठीक है? He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वो धीरे धीरे बताने लगा कि कैसे कभी कभी उसे भूत दिखते थे. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. Fellow का मतलब human being. मैं एक फेलो यानी ब्रेव फेलो हूँ. मैं जल्दी चीजों से डरता नहीं हूँ. One horrible ghost of a woman which appears off and on at the midnight during the full moon. और बट एक बहुत ही ज्यादा हॉरिबल यानी डराने वाली भूतनी है जो कि फुल मून में ही आती है. कब आती है? मिडनाइट में आती है. अपीयर्स ऑफ एंड ऑन का मतलब आती जाती रहती है फुल मून पे. समझ गए? तो फुल मून पे ही दिखती है वो. इट इज एन अगली क्रिएचर. वो जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी दिखती है. With matted hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm. ठीक है?
और उसका जो फेस है वो भी बहुत ज्यादा भद्दा है। श्रिवल्ड का मतलब है आई थिंक बहुत अनयूजुअल और गंदा है। ऐसा लगता है जैसे कि स्केलेटन अपने हाथ में एक फीटस लिए हुए, फीटस मतलब समझते हो, बच्चा ऐसे अपने हाथों में लिए हुए, ऐसा लगता है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र सुन के ही डर गया, ठीक है। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसने उसे इंटरप्ट किया, बोले क्या बोल रहे हो, यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर इज नो सच थिंग एज अ घोस्ट और स्पिरिट, कैसी बातें कर रहे हो, घोस्ट और स्पिरिट जैसा कुछ नहीं होता है, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये केवल और केवल तुम्हारी कल्पना मात्र है। फिगमेंट मतलब मियर अ योर इमेजिनेशन, केवल तुम्हारे इमेजिनेशन का एक टुकड़ा है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, और जाकर के अपने चेकअप करवाओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने पेट के साथ साथ अपने दिमाग का भी चेकअप कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम फालतू बात कर रहे हो। तुम्हें इसमें से फिगमेंट और श्रिवल्ड इन दो का मतलब लिखना है, ठीक है। वर्ड अभी लिख लो, टाइम 5 मिनट में मैं फटाफट बता दूंगी। He left the room and retired for the night, मतलब टाइम रात के लिए वो चला गया, ठीक है। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और उसको लग रहा था कि अभी कम से कम कपल ऑफ डेज यानी कुछ दिनों तक तो ईश्वरन का मुंह फूला रहेगा। मैंने उसकी बात काट दी। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एज एवर, अगले दिन भी वो बिल्कुल वैसा ही हो गया ईश्वरन, मतलब उसने उसकी बात काट भी दी, इतना सुना भी दिया, तब भी अगले दिन जो ईश्वरन था वो नॉर्मली बिहेव कर रहा था। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. और उसके बाद से महेंद्र जो है वो बेड पे जाता था, बट उसको हमेशा अजीब सा लगता था। Every night he peered into the darkness. हर रोज रात में अंधेरा हो जाता था, समझ गए, महेंद्र के लिए उसको थोड़ा अनईजी लगता था सोने में, क्योंकि वो जो स्टोरी थी वो हाफ ही छूट गई, सुनी नहीं उसने पूरी, ठीक है। तो क्या होता है, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, फिर वो क्या करता था, जो रोज रात में वो डार्कनेस, इतना अंधेरा हो जाता था तो पियर्ड यानी विंडो से अपने आउटसाइड झांकता था, ठीक है। अपने बेड के बगल में जो विंडो थी उससे पियर आउट यानी बाहर की तरफ झांकता था, बहुत अंधेरा दिखता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, और जब भी वो सोता था तो मतलब वो बार बार क्यों चेक करता था हर रोज रात में, क्योंकि ईश्वर ने उसे कह दिया था ये चुड़ैल है जो आती है फुल मून के टाइम पे। रोज रोज वो चेक करता था कि कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं दिख रही है, कोई डार्क भूत जैसी, आत्मा जैसी, विसिनिटी का मतलब आसपास का एरिया। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, बट उसको दूर दूर तक केवल डार्कनेस ही दिखती थी, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और दूर पे जो फैक्ट्री थी उसकी ट्विंकलिंग यानी ट्विंकल करती हुई लाइट्स दिखती थी, जैसे तारे ट्विंकल करते हैं वैसे ट्विंकल करती हुई लाइट्स दिखती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon night, और अब उसको हमेशा ही जब फुल मून आता है तो पूरा चंद्रमा होता है, तो रात में भी रोशनी होती है, जो जमीन होती है वो मिल्की वाइट सी लगती है। हमेशा से ही पसंद थी, इसको पसंद थी महेंद्र को, वो तारीफ करता था कि कितना प्यारा मिल्क वाइट लैंडस्केप, मतलब ये आसपास का एरिया लग रहा है फुल मून के टाइम पे, उसको वो चीज पसंद थी फुल मून को देखना। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, लेकिन जब से उसने वो घोस्ट की स्टोरी सुन ली तब से तो वो विंडो के बाहर देखना भी अवॉइड करता था। when the moon was, especially जब full moon का टाइम हो। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moon close to his window. एक रात में क्या हुआ कि महेंद्र जो है वो अचानक से उठ गया, क्योंकि लो मून मतलब हल्का हल्का रोने की, सुबकने की आवाज आ रही थी उसके विंडो के पास से। At first he put it down to a cat crawling around the mice. पहले तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बिल्ली है जो किसी चूहे के पीछे भाग रही है कि नहीं। बट द साउंड वाज सो गटरल फॉर अ कैट, लेकिन जो साउंड थी वो कैट के जैसी नहीं आ रही थी, मतलब कैट के लिए वो साउंड प्रॉपर नहीं थी, ठीक है। कैट के हिसाब से वो साउंड बहुत ज्यादा अलग थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी, गटरल का मतलब लिखना है, ठीक है, गटरल का मतलब बहुत ज्यादा अलग थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट lest he should behold a sight which would stop his heart. तो लेकिन उसने रेजिस्ट किया, किस चीज को रेजिस्ट किया, क्यूरियोसिटी को, क्योंकि वो चाहता था बाहर निकल के झांकना, बट उसने उस चीज को रेजिस्ट किया। उसको लगा कि कहीं शुड बी
लेस्ट ही शुड behold a sight, उसने सोचा कि उन्हें ऐसी साइट को होल्ड पे रखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए जिससे जो उसका दिल है वो रुक भी सकता है, इसीलिए उसने उस क्यूरोसिटी था उसे अंदर ही दबा दिया। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर, लेकिन जो आवाज थी, वेलिंग मतलब आवाज थी, आवाज होती और लाउडर यानी लाउडर होती गई, ठीक है। एंड लेस फेलाइन का मतलब है कि और भी मतलब कम से कम वो आई थिंक अट्रैक्ट या फिर कम से कम कैट लाइक होती गई, समझ गए, क्योंकि पहले तो उसे ये डाउट हो रहा था कि कैट जैसी होगी, लेकिन कैट के हिसाब से वो आवाज अलग थी, बट समहाउ उसने रेजिस्ट किया कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा देखने। बट धीरे धीरे वो जो आवाज है वो चेंज होती गई और लेस फेलाइन, और टाइम के साथ और ज्यादा वो श्योर हो गया कि ये कैट वाली आवाज नहीं है। लेस फेलाइन का मतलब लेस कैट लाइक, फेलाइन मतलब कैट लाइक, और कम हो गई, कैट से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ एनी मोर, और इसके बाद वो अपनी टेम्पटेशन यानी जो इच्छा है, टेम्पटेशन का मतलब तीव्र इच्छा किसी चीज को करने की, वो उसे और रोक नहीं सका। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो, विंडो क्या है, विंडो स्टिल है क्या, डबल एल लिखा हुआ है, ठीक है। Yes, अपने ma'am. आप को उसने विंडो का जो लेवल होता है उसके लेवल तक उसने अपने आप को नीचे किया। He looked out at the white sheet of the moonlight outside, और फिर उसने मूनलाइट में बाहर देखा। There, not too far away, was a dark, cloudy form touching a bundle, और वहां पर ज्यादा दूर नहीं, पास में ही एक क्लाउडी टाइप का फॉर्म था जिसने टचिंग यानी दबा रखा था अपने हाथ में एक बंडल। महेंद्र ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट, उसका तो पसीना छूट गया, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो पिलो में जाके वापस लेट गया एंड हाफने लगा। एंड ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, घास्ट का मतलब घोस्ट लाइक एक्सपीरियंस, डरा देने वाला, ऑलमोस्ट डेथ के बराबर एक्सपीरियंस है, वो बाहर निकल आया थोड़ी दिनों के बाद। He began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious has played on him. धीरे धीरे उसने दिमाग को, क्योंकि रीजनेबल आदमी है तो उसने अपने आप को ये समझा लिया, हो सकता है कि मैं इतने टाइम से भूत के बारे में सोच रहा था, तो हो सकता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड भूत को देखना चाह रहा था, इसीलिए मैंने देख लिया। By the time he had got up in the morning, जब तक वो सुबह उठा, had a bath and came out to have his breakfast, और जो वो अपना ब्रेकफास्ट करने आया, the horror of the previous night had faded from his memory, तब तक उसके दिमाग से जो प्रीवियस नाइट का जो हॉरर था वो फेड हो चुका था, यानी वो जा चुका था, अब उसका डर कम हो गया था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and bag, ईश्वरन डोर पे आया, उसने उसे लंच पैकेट दिया और ग्रीट किया। Just as महेंद्र was stepping out, जैसे ही महेंद्र घर के बाहर निकलने वाला था, ईश्वरन ने ग्रिन मतलब डिवियस यानी डेविल वाली जो स्माइल देते हैं उसे ग्रिन कहते हैं, उसने उस तरह का वो लुक उसे दिया और कहा, सर रिमेम्बर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म, मैंने बताया था ना आपको कि एक फीमेल गोस्ट मुझे दिखती है, उसका चेहरा बहुत अजीब और बुरा है और उसके हाथ में ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा लिया होगा। यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा एंग्री कर रहे थे कि इमेजिन कर रहा हूं मैं चीजों को। Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning when that was coming from your room. बोला मैं, आपने तो खुद उसको अपनी आंखों से लास्ट नाइट देखा है, मैं दौड़ते हुए आया था, जो आवाज आपके रूम से जब वो आ रही थी मोर्निंग की आवाज, तो मैं दौड़ते हुए आया था। A chill went down महेंद्र स्पाइन, और महेंद्र के स्पाइन पर जो चिल है वो यानी वो और डर गया उस चीज पे। चिल वेंट डाउन का मतलब होता है चिलिंग, मतलब चिल वेंट डाउन द स्पाइन का मतलब होता है कि अंदर तक दौड़ जाना डर का, समझ गए, एकदम वो डर से ठिठुर गया। He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. उस दिन उसने ये सोचा कि मैं तुरंत जाकर के पेपर दे दिया, यानी उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और वो उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ के जाने की सोचने लगा, ठीक है। आपको ग्रिन करना है, घास्टली करना है, जो कि इजिली कर लोगे, घास्टली घोस्ट लाइक, ग्रिन का मतलब आई मीन एक्सप्रेशंस, समझ गए, वैसे वाले, डीवीएस वाले। और
फिर क्या है, फेलाइन का मतलब है कैट लाइक, वेलिंग आवाज, गटरल का मतलब है वॉश, एक मिनट गटरल लेट मी चेक, लो फटाफट, इसको जो हो रही होगी बता दूंगी मैं। गटरल का मतलब आवाज के लिए यूज हो रहा है, टू गटरल का मतलब थ्रोट लाइक, हार्श थी, तो कैट के हिसाब से वो साउंड मिला के गटरल का मतलब ये है कि कैट लाइक नहीं थी, समझ रहे हो, वो आवाज ऐसी थी कि जो कि कैट लाइक नहीं थी, हार्श साउंड थी, तो कैट के हिसाब से एकदम अलग थी, कैट की आवाज नहीं थी, तो ये भी ठीक है। अदर साउंड थी, गटरल का मतलब यहाँ पर अदर साउंड हो सकता है विकिपीडिया के हिसाब से। टेम्पटेशन, फेलाइन का Excuse me, क्या है? ma'am. हाँ बेटा, Ma'am, I'm having another class as 5:15. नो बेटा यू कैन गो, मैंने बस ये जो गोल कर दी है ना इसको देख लो, ठीक है। अब ऐसा क्या लग रहा है कि सच में भूत था? No, ma'am. अगर उसने स्माइल दिया ईश्वर ने तो क्या मतलब है इस बात का? मैम उसने मजाक किया। उसने ही भूत बन के उसको डराया। शिविल्ड, तो यह शिविल्ड कर लेना, यहाँ पर देखो टोटल इतने करने हैं इन 2 पेजेस में। शिविल्ड, पिगमेंट, 2 ये अभी गोल गोल कर लो अगर किसी को लग रहा है, ठीक है। फिर ग्रिन, गास्टली, फेलाइन और गटरल, तो टोटल 6 हो गए हैं। ये सॉरी वेलिंग भी है, फेलाइन, गास्टली और ग्रिन, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं कर सके बट आई थिंक कि आराम से हो जाएंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। चैप्टर खत्म करना जरूरी है वरना फिर बहुत टाइम लगता है कराने में। तो सारे लोग ही प्रेजेंट थे आज, फुल अटेंडेंस वाज देयर, तो मैं लगा दूंगी सबकी, ठीक है। तो ऑन दैट